जय श्री राधे फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज है 22 अगस्त और आज है कान्हा जी की छठी का दिन। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो लोग 15 को व्रत रहे होंगे, मतलब बहुत कम लोगों ने 15 को व्रत रहा है, तो उनकी छठी कृष्ण जी की 21 तारीख को पड़ेगी। ये पूरे दिन की छठी रहेगी। लेकिन जिन लोगों ने 16 तारीख को जन्माष्टमी सेलिब्रेट किया है कान्हा जी के साथ, तो उनकी जो छठी है कान्हा जी की वो 22 तारीख को पड़ेगी। लेकिन टाइम बहुत कम था, क्योंकि सिर्फ 12:30 बजे तक का ही टाइम था कान्हा जी की छठी के भोजन बनाने का। तो मैं बच्चों को स्कूल भेज देती। और आपको पता ही, मेरी तबीयत नहीं सही है, बीपी हाई होने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है मुझे इस समय, और ज़्यादा ही हो गया था। कल तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी मेरी। तो श्रेयांशी को मैंने रोका है बच्चों को कि मत जाओ, आज कान्हा जी की छठी है, बना दो तुमने, मैं बना नहीं सकती, शरीर नहीं सही है मेरा। तो इसीलिए श्रेयांशी और हर्षित दोनों घर पे हैं। और श्रेयांशी बना रही है, कढ़ी की तैयारी कर रही है। बेसन और दही एक साथ घोल रही है, मिक्स कर रही है। सीखते सीखते ही आएगा इसको भी, अभी इतनी परिपक्व नहीं है किसी चीज़ को बनाने में। लेकिन ठीक ठाक बनाया, जैसे खाना खराब नहीं था, टेस्ट सही था। और हर्षित है, वो अपनी बदमाशी में लगे हुए हैं। और कान्हा जी अभी नहाएंगे। खाना बनाने के बाद श्रेयांशी इनको नहलाएगी, उसके बाद फिर पूड़ियाँ बनाएगी। और इस समय तो सबके यहाँ मुझे लग रहा है छठी सेलिब्रेशन कर रहे होंगे कान्हा जी की। मेरी मम्मी के यहाँ कान्हा जी नहीं थे, लेकिन तब भी छठी मनाते थे बहुत बढ़िया से। मम्मी के यहाँ बाहर एक छोटा सा, मम्मी ने एक टेबल था, उसमें बड़ा सा टेबल था, मतलब छोटा, बहुत छोटा नहीं था, बड़ा था। और उसमें ना कान्हा जी की मूर्ति थी, कान्हा राधा कृष्ण की और हनुमान जी की, मतलब सारी भगवान की पेंटिंग और मूर्तियाँ थीं उसमें रखी गई थी। उसमें सजाया गया था मालाओं से और कागज़ के, जो से क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, उससे भी सजाया गया था। तो मुझे याद है वो। और 6 दिन सोहर हुआ था। कहते हैं कि कान्हा जी के जन्म को ऐसे ही नहीं मनाया जाता है, 6 दिन सोहर किया जाता है, जैसे एक बच्चे का जन्म होता है तो वैसे ही। तो वो यहाँ पे नहीं होता है, आप करोगे भी तो कोई आपके साथ नहीं देगा। तो इसी वजह से जहाँ जैसा हो वैसे ही ढल जाना चाहिए। और ये पकौड़ी की तैयारी कर रही है श्रेयांशी, कान्हा जी के लिए कढ़ी बनाएगी, उसमें पकौड़ी डालने के लिए। कुछ लोग हमारे तो दही बड़े भी पड़ते हैं उड़द की दाल वाले, वो और भी अच्छे लगते हैं खाने में, कढ़ी के साथ अलग ही टेस्ट आता है उसका। सोनापन होता है ना, क्योंकि उड़द की दाल का बनता है वो, तो काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। मूंग की दाल का नहीं बनता है, वहाँ पे उड़द की दाल का ही बनता है बड़ा। और यही कुछ हो रहा है। और मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, इस समय मैं लेटी हुई हूँ, जस्ट मोबाइल मैंने ही ले रखा है। ऐसे बना रही हूँ। यहाँ से मेरे से कह रही थी कि मम्मी रहने दो, मैं बना लूँगी, आप लेटो। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं बना रही हूँ। तो ये बना रही थी, मैं बैठ के उससे बात भी कर रही थी। नमक उसने अपने नमक आज हर्षित ने कम से कम 4 से 5 राउंड मारा है दुकान की तरफ। कभी ये आ रहे थे, कभी ये भूल जा रहे थे हम लोग, फिर वो मंगा रहे थे, फिर क्योंकि अभी राशन आया नहीं है, अब राशन आएगा 1-2 दिन में ले आएंगे, संडे को शायद ले आएंगे हम लोग जाके। तो अभी लास्ट चल रहा है, जो है सो है, जितना है उतना बनाया जा रहा है। फिर मैंने 20 रुपये का सेंधा नमक मंगा लिया था हर्षित से। हमने कहा 20 रुपये का सेंधा नमक ही लेते आप, हो जाए, तो वही लेने गया था वो। और मैं ये बना रही थी, मतलब वॉइस ओवर कर रही हूँ उस समय, इस समय आपसे वॉइस ओवर कर रही हूँ, उस समय पे मैं वीडियो बना रही थी। और ये कड़ी पत्ता हमारे यहाँ ज़रूर पड़ता है। हम लोगों ने किसी के ब्लॉग में देखा था कड़ी पत्ता का तड़का, हमारे यहाँ नहीं लगता था पहले ऐसे नॉर्मल कढ़ी बनाती थी मैं, लेकिन देखा तो मुझे अच्छा लगा। और मिक्सी में पता नहीं क्यों प्रॉब्लम हो गई फ्रेंड, अभी बनवा के ले आए, फिर भी उसमें प्रॉब्लम नहीं जा रही, 4-5 बार हिल रही है मिक्सी, मतलब चल नहीं रही है। उसके बाद फिर आप निकालेंगे उसमें से जो आप पीसने जा रहे हैं, फिर वो चलना चालू होगी, पता नहीं क्या हो गया है उसमें। तो चटनी पीसने जा रहा था, ऐसे चटनी क्या कहेंगे उसको, इसकी प्यूरी है टमाटर मिर्च की, पनीर के लिए। तो वो पीस ही नहीं रही थी, 4-5 बार चलाने की कोशिश की, इसे नहीं चला, फिर उसने निकाल दिया उसमें से, फिर घुमाया, फिर चली, फिर दोबारा डाल के फिर पीसा इसे थोड़ा करके, तब पीसा है। तो ये देखिए, डाल दिया है पानी श्रेयांशी ही बना रही हैं, क्योंकि आपको पता ही है अभी ही बनाएंगी ये सब चीज़ें। खाना अच्छा था, लेकिन पनीर में थोड़ी प्रॉब्लम ये हुई थी कि जहाँ से हम पनीर लेकर के आए थे, हमको तो पता ही नहीं था कि मतलब ऐसा भी है। और ये है, और तेल गरम हो रहा है, और डाल दिया है मैडम जी ने मेथी, हींग और लाल मिर्च।
अब हल्दी डाल दिया इसमें भिगो करके। हमारे यूपी में ऐसे ही बनती है, कई लोग दही में, सॉरी फ्रेंड, ये हल्दी हमारे यहाँ यूपी में मेरी मम्मी के यहाँ बनती है, ससुराल में नहीं। ससुराल में जैसे दही के लिए, कढ़ी के लिए तैयार करते हैं दही और बेसन, उसी में हल्दी मिला देते हैं वहाँ पे। उसी में बेसन में ही हल्दी और नमक और ये दही एक साथ मिला करके डाल देते हैं। हमारे ऐसे बनता है ससुराल में, लेकिन मैके में हमारे यहाँ कढ़ी में दही, वो हल्दी पहले भिगो करके रखी जाती है। तेल गर्म होने पे हींग, मेथी, मिर्चा और हल्दी डाल के पकाया जाता है। फिर उसमें वो जो बेसन और दही मिला करके मिक्स किए रहते हैं वो डालते हैं। तो यही कर रही है श्रेयांशी। ऐसे काफ़ी कम तेल में बनाया था, सही किया था श्रेयांशी की यहाँ से तेल कम पड़ता है खाना में, सही करती है ये। मेरे यहाँ से ज़्यादा पड़ता है खाने में तेल। और सब्जी बन रही है एक तरफ, और एक तरफ बना रही है श्रेयांशी पकौड़ियाँ कढ़ी के लिए। और अब सब्जी में नमक डालेगी ये, और नमक डाल रही है पनीर में अभी। और मौसम बहुत ही ज़्यादा गर्म है, पता नहीं क्या हो गया है, बारिश ही नहीं हो रही है। तो बारिश होती तो अच्छा रहता, थोड़ा सा लाइट भी कम यूज होती है और आराम से बैठते भी बनता है। कहीं पंखे में ही इंसान सो लेता है, ऐसे एसी चलाना पड़ता है, कूलर चलाना पड़ता है हम लोगों को। लेकिन एक चीज़ तो देखिए मैंने, हम लोगों के पास जितनी सुविधाएं हैं, उतनी बीमारियां हैं, उतनी परेशानियां हैं, और किसी भी चीज़ को झेलने की क्षमता कम हो जाती है। एसी में रहने से हम गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पहले मैं भी रह लेती थी, लेकिन अब नहीं रह पाती हूँ। ससुराल में मेरे यहाँ कूलर वूलर कुछ भी नहीं था, मैं छत पे ही सोती थी। श्रेयांशी को बगल में से लाती थी, छोटी सी चीज़, आराम से सो जाती थी नीचे बिछा करके, और चारपाई पे भी सोती थी, जैसे सो जाती थी। लेकिन अब तो बिल्कुल ही नहीं हो पाता है। और ये कढ़ी बन के तैयार हो गई है फ्रेंड। पकौड़ियाँ डाल दी हैं श्रेयांशी ने कढ़ी में, और अब तड़का लगाने की तैयारी हो रही है। तो ये तड़के की तैयारी कर रही है श्रेयांशी, कड़ी पत्ता, हींग और सरसों और लाल मिर्च। और ये हर्षित के पापा आ रहे हैं घर की तरफ। ये हर्षित बाहर ही था बच्चों के साथ, तो देख लिया पापा के साथ, तो वही आ रहा है। मैं भी आप लोगों के साथ ही देख रही हूँ वीडियो में कि हर्षित वीडियो बनाते हुए घर के अंदर एंटर कर रहा है। और ये हमारी तुलसी जी रखी रहती हैं हमारे साइड में। हमारे कहते हैं ना कि जहाँ राम श्याम भक्त होते हैं, वहाँ पे आपको तुलसी का पेड़ जरूर मिलेगा, यानी कि पेड़। और ये लौकी काट रही थी मैं, और किसी का फ़ोन आ गया था हमारे